हाँ भाई। हेलो। क्या हाल है? बढ़िया, सब बढ़िया। आप बताओ, बस क्या बढ़िया। चल रहा है? तो झारखंड के बात करें बात आज। तो आज झारखंड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड भी जो है मतलब इंटरेस्टिंग स्टेट है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब से वो बना है तब से मतलब पूरा एक्चुअली देखा जाए तो नरसिम्हा राव के टाइम पे जैसे शिबू सोरेन था ना। तो इसने शिबू सोरेन को उस समय एमपी था वो बिहार का। तो हम्म। उस समय उसने जो है बेसिकली खरीद लिया था शिबू सोरेन को कि पूरे जितने भी एमपीज थे ताकि उसको सपोर्ट कर सके वो। तो अपनी सरकार हाँ। पूरा उस समय बहुत बड़ा चला था वो जो है 4 4 5 5 करोड़ दिए थे कि इनको बहुत मतलब करप्शन हुआ था। ट्राइब लीडर था ना सुब्रु सोरेन। फिर बाद में वो जब स्टेट बना तो बीजेपी आई 2 3 बार, फिर उसके बाद फिर शिबू सोरेन भी चीफ मिनिस्टर रह चुका है। फिर अभी उसका बेटा हेमंत अ, सोरेन। अ, बना, बट हेमंत सोरेन बना। फिर वो भी जो है भाई साहब जो है इतना करप्शन करेंगे तो वो भी जो है अब जेल में गए हैं। तो अब उनकी जगह पे चंपई सोरेन बना रखा है उन्होंने। वो भी पता नहीं, आई डोंट नो कि चंपई सोरेन उसका कोई रिश्तेदार है कि नहीं, बट होगा तो है ही कुछ का खास, नहीं तो वो बनाता नहीं। वो सोरेन फैमिली है, वहां पे चलती है। हाँ, ट्राइब फैमिली है। हाँ। तो बीजेपी को बेसिक मैं तो आई थिंक उनका जो है स्टेट में होल्ड तो ठीक है, बट वो भी अगेन झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है ना, छत्तीसगढ़ की तरह। मिनरल से काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह हैं, बट उनको अगेन कोई जो है अपना मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ स्टेट को। हम्म। तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम है। झारखंड का क्या है कि जो मतलब, जब आप जैसे झारखंड में रांची जाओ, तो रांची शुरू से बहुत डेवलप प्लेस था। मैं अपनी मेमोरी बताता हूँ तुमको रांची की। इवन इन कॉलेज, तो रांची में एक ना एक बीआईटी मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत फेमस है। आईआईटी। मिश्रा यस। मिश्रा बीआईटी हाँ। मिश्रा इंजीनियरिंग yes, कॉलेज। sir। तो वो क्या करता है कि अब करता है कि नहीं, मतलब जब हम पढ़ा करते थे, तो वो एवरी ईयर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज का क्रिकेट टूर्नामेंट कराता था। तो मैं अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम में था, तो मैं खेलने जाता था। तो मैं 4 साल कंटिन्यूस मैं रांची गया हूँ। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था, जब फर्स्ट टाइम रांची गया था, तो एक तो वहाँ जाना बहुत कठिन है, वो ट्रेन से जाना। और फिर एक किसी स्टेशन पे रुकती थी ट्रेन, फिर वो जंगल से टैक्सी करके, मतलब जीप होती थी टैक्सी, तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड, महिंद्रा वाली जो जीप होती है ना, उसमें बैठ के, और वो एक फॉरेस्ट एरिया से जाते थे। और वहां पे ट्राइब आपको पकड़ लेते थे। तो ऐसा नहीं कि कोई लूटते थे, वो प्रॉपर वो एक सिंगल रोड होती थी। पहले हाईवे वे कहाँ होते थे ना, तो सिंगल रोड होती थी। वो फॉरेस्ट का एक ऐसा हिली एरिया था, फॉरेस्ट था। पीली पीली मिट्टी होती थी, उसमें से जाते थे। रांची वाची एरिया में ना मिट्टियां बड़ी पीली पीली सी हैं। तो वो अपना जाते थे, तो वो रोक लेते थे। तो उस जमाने में वो 10 रुपया लेते थे पर व्हीकल। वो लीगल, वो टोल टैक्स टाइप का जो नहीं होता, लीगल वसूली। वो ये सारा काम जेएमएम वाले करते थे। तो फिर वो स्टेट स्प्लिट हुआ। तो जैसे वहां पे हम लोग जाते थे, तो अपना कॉलेज के लड़कों से दोस्ती वोस्ती हो जाती थी। मेरे एक दो होम टाउन के भी लड़के वहाँ मेरे स्कूलमेट्स वगैरह पढ़ते थे। हाँ। तो हम लोग बताते थे कि जेएमएम करके एक है वो, दे यूज टू ऑल ये सारा वसूली का काम करते। कि उन्होंने बेसिकली ट्राइब्स का पे बहुत बढ़िया होल्ड था। तो वही होता है ना, जो ट्राइब कह लो या माइनॉरिटी कम्युनिटी कह लो, तो वहाँ पे एक कोई पॉलिटिकल फेस होता है, वो तो राइज हो जाता है। बट वो इंश्योर करता है, हर वो काम करने की कोशिश करता है कि हमारा जिसकी वजह से वो स्टैंड अप हुआ है, वो कभी वो डेवलप हाँ, ना करे। क्योंकि नहीं तो उसका फिर कोई बुलाएगा नहीं ना। देखो अगर पढ़ हाँ। वही होते हैं ना, अगर तुम पढ़ा लिख दो, पढ़ा लो लिखा लो लोगों को, तो फिर तुम्हें क्यों वोट देंगे वो? हाँ। वही बिहार बट में जैसे लालू प्रसाद ने किया, पूरा वही अपनी वही उसने वही फैमिली को संभाला, वैसे ही सोरेन मतलब यहाँ पे कर अगर रहा तुम है। रांची शहर में जाओ, मीन सिटी में जाओ, इट्स वेरी गुड सिटी। बहुत डेवलप, उस जमाने की बात बता रहा हूँ। बट वहां पे क्या था कि रांची से वो जो बीआईटी मिश्रा कॉलेज था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्मली आउट ऑफ सिटी होते हैं हाँ। ना। तो
6 7 बजे, 7 8 बजे के बाद वहाँ कम्यूट नहीं मिलता था। तो हम लोग शहर घूमने गए तो हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया, भाई ठीक है तुम जा रहे हो बट इंश्योर कि 5 बजे से पहले वो शहर छोड़ देना, वापस आने का, नहीं तो वहां फंस जाओ। अगर लेट हो जाए इन केस, तो स्टे देयर समवेयर इन होटल, होटल डोंट कम, इट्स रिस्की। तो उस तरीके का मेरा झारखंड का थोड़ा सा, तब तो झारखंड नहीं था। झारखंड थोड़ा मतलब वही है ना, थोड़ा वहाँ पे गरीबी उस हिसाब से काफ़ी है, अनपढ़ता काफ़ी है। आरक्षण मतलब थोड़ा आरक्षण का उतना आई थिंक उनको फायदा हुआ नहीं। हाँ वो उन्होंने जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है जो भी है, मतलब वो लूट खसोटी रही, तो कभी भी डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे प्रॉपर आपकी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है। मुझे नहीं लगता प्रॉपर वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ पेपर में होते हैं सारी चीजें, क्या करते हैं एक कमरा बना देंगे, दिखा देंगे कि ये इंटर कॉलेज है सा, उसकी फंडिंग कहाँ है। तो वो सब चीजें होती रहती हैं। तो और बड़ी एक दो चीज और है कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि अपने क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी मूवमेंट होते हैं, वो फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन एंड ऑल, वो दे इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट, स्पेशली इस तरह के एरियाज। लेकिन क्या है कि करप्शन तो उधर भी बैठा हुआ है ना। यस हो गया, चल बस हो गया, चल। गुस्सा हो रहे हैं तो करप्शन तो वहां भी बैठा है। अब मान लो मैं वहां पे हूँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, जैसे वो लोकल एरिया हो है, कोई वहाँ का चर्च है, तो मैं कितना कर रहा हूँ, राइट, फंड तो आ रहा है मुझे। तो वो सब भी जो है एक्चुअली क्या होता है ना कि क्रिश्चियंस का कन्वर्जन का मतलब ही वही होता है ना। एक्चुअली वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, लालच देते हैं थोड़ा कि कन्वर्ट करो। अब उसमें तुम दोनों तरफ से देख सकते हो कि एक तरफ से तो ठीक है, बच्चे लोगों को भैया अब लोग खाना पीने के लिए दे रहे हैं वो लोग, अगर वो उनका धर्म कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो ठीक है, उनका अपना कम से कम पेट तो पल रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो देखो, एक कन्वर्जन डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसको पार्क कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे वो ट्राइब एरिया में या बहुत पुअर एरिया में, रिमोट एरिया में जाते हैं, सबसे पहला उनका क्या काम होता है, दे ओपन ए स्मॉल चर्च एंड देन दे हाँ, ओपन ए मिशनरी हॉस्पिटल। मिशनरीज सो तो सारे मिशनरी ऐसे ही हॉस्पिटल हैं। होता है वो, उसमें क्या होता है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल है यार, वो फ्री में करके and अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ फंड। वो सब बहुत कुछ सारे फंड मिलते हाँ, हैं। अच्छे एस्पेक्ट है। फिर क्या होता है, वो एक स्कूल खोल देते हैं वहाँ। सो एंड डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्या है ना, तो छोटा पहले वो प्राइमरी वाला स्कूल खोलते हैं मोन्टेसरी वगैरह टाइप से, फिर वो ऐसे करते करते हाँ, वो बढ़ाते जाते हैं। तो आप सही देखो, बात है। आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, आपको एजुकेशन का सिस्टम मिल रहा है, एंड अब उनका अपना सिस्टम है कि उनको कन्वर्ट करना है, दैट्स ओके, डिफरेंट पार्ट। ओके है या नहीं है, छोड़ो, उसको मतलब साइड में वो रखते हैं। हाँ डिफरेंट डिबेट, बट ये है हाँ कि उनके लिए तो ओके मतलब। हाँ। तो बट लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि देर इज लॉट ऑफ प्रेजेंस क्रिश्चियन माइनॉरिटी का झारखंड एरिया में है, रिमोट एरिया, वो सारा बट वो ट्रांसलेशन नहीं दिखता। वो टारगेट ही वैसे करते हैं ना लोग, गरीब लोगों को, क्योंकि जो हाँ तो उसके लेकिन पास वो पेट भरा ट्रांसलेशन है। दिखता नहीं है ना, तो देखो, प्रॉब्लम जो दिखती है कि जो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो जो रूट लेवल पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले मिशन वाला काम कर रहे हैं, वो भी पैसे खा रहे वो तो है, but देखो जिसका पेट भरा है वो जो है बेसिकली वो सोचेगा ना 10 बार कि क्या करना है। अब जिसको अगले समय का पता ही नहीं कि कहीं कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो तो फिर 10 बार सोचेगा मेरे को ये हैं। लोग कर रहे हाँ हैं, मैं कर देता हूँ, मेरे को पता है। तो अब वो तुम वो जितना भी सब। तुम देखो, अगर तुम जैसे मेड्स वेड्स देखो ना, सारी जितनी भी बिहार बिहार से, झारखंड से, सब जो है बेसिकली अपना एक वो जीसस का लगा के घूमती है। हाँ बट अपलिफ्टमेंट में तो होना चाहिए ना, मतलब जैसे जब तो मैं हूँ जैसे, अपलिफ्टमेंट तो उनका तो मेन चीज है कन्वर्जन ना, तो एक बार हो गया पैसे दे दिए उसके बाद उनको क्या मतलब है। तो ये पॉपुलेशन को सोचना चाहिए ना, जैसे मैं हूँ ये मान तो लो कौन आज मेरे सोचता को है भाई। अब वो ये ना लोग सोचते हैं फिर जो है कहते हैं यार चलो आज इससे 2,000 रुपये मिले, मुझे क्या क्या पता मुझे थोड़ा और मिल जाए बाद में कुछ। आदमी तो लालची होता ही है ना बेसिकली। अ, तो वो है, वो एक तो अब सिचुएशन यही है। लालची पना जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं सारे मिशनरीज। फिर उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है।
तो अब क्या होता है कि एक्चुअली मशीनरी नहीं एक्सप्लॉइट करती है, वो मशीनरी के जो जो देखो, मिशनरी बैठे का होते हैं जो कोई बेसिकली आइडिया होगा वो तो डिफरेंट है ना, बट वो जो उसमें रहते हैं है तो वही ना, हाँ जो हम तो उसी को कहेंगे। वो हाँ वो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो गलत नहीं होता है, वो बट तो नहीं उसको होता, बट उसके फिर भी मतलब एग्जीक्यूटर जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। आदमी तो तो वही ना, फिर आदमी तो बेसिकली तुम है ही जो भैया जो है काम का लोभी होता है ना बेसिकली वो लोग है तो अंडरलाइन तो जो भी कह लो, मतलब हालांकि मतलब तुम जितने भी संत महात्मा हो, तुम मतलब मनी के और काम के वश में तो आ ही जाते हो ना। वहां पे वहाँ वो भी रिच स्टेट है, बहुत माइन एंड ऑल सब चीजें हैं उधर। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। बहुत मुझे जैसे मैं अपनी मेमोरी पे बात कर रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपोजर मेरा वही रांची सराउंडिंग है, और रांची के आसपास बहुत बढ़िया बढ़िया फॉल्स हैं यार। सो वो अरे रांची में तुम्हारा वो काफी एक अच्छा फॉल भी है वहाँ पे शायद, वहाँ पे। हाँ एक दो तीन फॉल बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। और रांची शुरू से बहुत स्टैब्लिश, रांची मेडिकल कॉलेज बहुत पहले से था। मेरे मेरे फादर इन लॉ रांची मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए थे। तो वो शुरू से रांची में इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मिश्रा में बता रहा हूँ, वो तो शुरू से व्हेन आई वाज किड तब से मैं बिट्स मिश्रा करके बहुत सुना था मैंने। मिश्रा वही ऐसे बिट्स का पिलानी था, और मिश्रा था, मिश्रा जो है हाँ वो कम्पिटिटिव था, और कॉम्पिटिटिव पिलानी था, हाँ डायरेक्ट पिलानी तुम थोड़ा सा फंडिंग 12th के बेस्ड था। बाद अपने नंबर के बेसिस पे जाते थे। हाँ तो बिट्स मिश्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज। और काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे वहाँ पे, मतलब डिसिप्लिन वगैरह अच्छा था, मतलब बढ़िया हम्म। कॉलेज था। एनीवे, तो ये अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आई मीन 2019 अपना लोकसभा वाला अगर देखो लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट, सो आई वो तो थिंक आउट नियरली ऑफ 14 12 वाज बीजेपी ने ग्रैब्ड मतलब बाय। नियरली स्वीप किया था, दो हाँ चले गए थे उधर, बट आई थिंक इस बार तो शायद वो कम्प्लीटली स्वीप कर दें। अरे नहीं देखो वहां पे क्या है कि ये जो सुरेन मतलब जेएमएम है, सुरेन सुरेन गैंग उसका जो तो ये करप्शन का चार्ज है ना, वो देखना बीजेपी खूब बुनाई। हाँ तो बीजेपी ने उसको किया है अटैक। अब उसके बट देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली कर रहे होंगे। आई थिंक दे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पार्ट बीजेपी डिड इन अपना छत्तीसगढ़ में, राइट। वहां पे एक ट्राइब लीडर को लेके आए और उसको उसको लीडर बनाया। तो एक इनको खड़ा करना पड़ेगा, मतलब मे भी कर रहे हो आई डोंट नो, बट एक इनको एक पैरेलल सोरेन फेस जो है ना वहाँ पे, क्योंकि वो तो हिरारकी चलती आ रही है ना एक हम्म। तरीके से, गांधी हिरारकी बन रही है झारखंड की तो तो वो वहां पे एक उनको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दैट मैट पॉपुलेशन बहुत है ना ट्राइब्स की। मुझे तो है। तो सो वोट वोट शेयर उनके ज्यादा हैं, तो वो एक लेके आएंगे तो शायद होगा। और बट वहां तुम पे देखो ना, तुम मैं अगर उसका वर्ड परसेंटेज देखो 2019 में हम्म बीजेपी का 56% था, और जो है 55 पॉइंट उनका समथिंग या 34% था जेएमएम का। तो ह्यूज डिफरेंस। तो जेएमएम, हाँ मतलब जेएमएम और इंडिया अलायंस सबको लो, वो कांग्रेस सबका कांग्रेस सब मिला कुछ। के, हाँ हाँ पूरा मिला तो के या एनडीए का तुम देखो तो 56% है यार, तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। इंडिया वाज या 56। और अभी तो तुम देखो पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है ना, और तुम्हारे ऊपर से जेएमएम के ऊपर से इतना करप्शन के चार्जेस हैं, तो दैट आल्सो विल हैव अ फैक्टर। तो जो बीजेपी प्रोजेक्शन सुनते हैं ना, कि व्हाट आई एम हियरिंग कि बीजेपी स्टिल लुकिंग, आई मीन एनडीए स्टिल लुकिंग 56% फ्लैट, आई मीन जो करंट ओपिनियन और जो चल रहा है। बट ये जो जेएमएम कांग्रेस और आई मीन इंडिया अलायंस जो है वो अराउंड 5-6% डिप हो रहा है, दे आर फॉलिंग टू 30%। तो अब क्या है कि ये मूवमेंट किधर जा रहा है, जो ये स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट टाइप के जो कैंडिडेट होते हैं ना उन पे मूव हो रहा है। नहीं, बट वो जीतेंगे नहीं ना, जीत नहीं सकते वो लोग। उसको तो वो फिर वो क्या होता है ना, ये वोट एनडीए वाले कार्ड उठा कार्ड बीजेपी जरूर वाले उठा देंगे, लेते हैं।
वोट जरूर काट देंगे बट जीत नहीं सकते वो लोग। वो इससे बीजेपी होगा तो वो फायदा हो जाता हाँ तो और है। 56% तो यार ह्यूज होता है, मतलब तुम कंप्लीट तुम्हें मतलब फिर तुम मतलब एक आध किसी को मिल गई तो मिल गई, बट वो भी मुश्किल ही है। हाँ, तो वो मुझे जो लगता है कि मे बी इन फ्यूचर, आई मीन कमिंग इलेक्शन, 13, 14 भी हो सकता है। मैं तो 14 ही कह रहा हूँ, मतलब 14 मेरे ख्याल से बीजेपी झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब तो स्वीप करेगी देखना। तो मध्य मैं एक प्रदेश भी नंबर शायद हमेशा काफी घटाता स्वीप हूँ, करेगी। क्योंकि मुझे लगता है ना कि बैलेंस होना चाहिए बस। यार देख, मेरे और तेरे जाने से कुछ नहीं होता, समझे। हमारा जो ये नहीं होता कि भाई तुम कांग्रेस को, ठीक है कोई ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, बट ये हम अरे चाहने की ही है ना बस। कांग्रेस क्या कर रही है उसके लिए? राहुल गांधी तो पूरा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जो काम करता है वो सारे बीजेपी के पक्ष में करता है। बड़ा तो फिर स्टेटमेंट दे मतलब रहा कहाँ से फिर तुम मतलब एक्सपेक्ट करोगे कि साला कोई तुम्हारे को ढंग की पार्टी मिलेगी? बेस्ट होता कि कांग्रेस की वो एक्चुअली स्ट्रांग रहती। और मैं बताऊं तुम्हारे को, ये जो है ना, एक ही ऑप्शन मुझे दिखता है ऑपोजिशन के लिए, और वो है कि तुम ये बजाय गठबंधन बनाने के लिए तुम एक्चुअली पार्टी बनाओ। गठबंधन से नहीं होने वाला। अब जितने भी हैं जैसे कांग्रेस, टीएमसी, अगर ये लोग नई पार्टी बना दें सपोज, है। देखिए ये मेरी नई पार्टी है, सब फिर उसके लिए काम करेंगे। अगर जहां तुम कहोगे गठबंधन क्या है, गठबंधन तो मैं कल साला तोड़ के चले जाऊं, गठबंधन में क्या है? तो अगर तुम्हारी ओके। पार्टी होगी बीजेपी हाँ। जैसे बीजेपी है, तभी इनको एक्चुअली वो होगा, अच्छा, ऑपोजिशन जो है तो ढंग की रहेगी। 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलो, पार्टी बन गई। एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन हायरार्की, एक कॉमन रूल बुक, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस है सब बनाने का, तुम सबको उठा के तुमने डाल दिया, राइट? तो उसमें सबसे बिगेस्ट चेन जो है वो कौन है? कांग्रेस की है, राइट? कांग्रेस की है। ठीक है। तो बस अब यहीं पे पार्क करो, अब वापस आओ कांग्रेस पे। कांग्रेस एक पार्टी है, इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। वो सारे रूल बुक हायरार्की ब्ला 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 सब कुछ उसमें है। जो भी इवन बीजेपी भी जो सीखी है वहीं से सीखी है, रिफाइंड की है, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। तो अब कांग्रेस एक पार्टी है, आज की डेट में कांग्रेस में यूनिटी है? देख वही तो है ना बेसिकली। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो तुम कांग्रेस के साथ करो, या फिर हम्म। बाकी जितने भी है ना सब एक पार्टी बना के रख लो। तुम कांग्रेस को साइडलाइन ही तुम्हें करना है तो कर दो। तुम एटलीस्ट दूसरी पार्टी का एक वो तो करो, ट्राई तो करो। और उसमें देख, जब भी तुम पार्टी बनाओगे सक्सेसफुल तभी होगी जब तुम सब एक साथ हो जाओगे। और फिर दूसरी बात यह कि तुम्हारी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाएं ना रहे, तुम जो वो है कहाँ से पार्टी के आएंगी? लिए काम करो। फिर अगर तुम्हारी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाएं रहेंगी तो फिर तुम वही फिर तोड़ ताड़ के तुम बराबर कर दोगे। देखो, देखो, अगर अगर तुम इस माइंडसेट के हो कि तुम अपनी पर्सनल एस्पिरेशन को कन, खुद कंट्रोल करके, एंड यू यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉज, मैंने पार्टी के ऑब्जेक्टिव पे, पार्टी बनती है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, तो पार्टी की ऑब्जेक्टिव पे अपने को वर्क करते हो और अपनी पर्सनल एस्पिरेशन को कंट्रोल करते हो, तो आज की डेट में तुम कांग्रेस में, जेएमएम में, आर क्या क्या दुनिया भर की जो और पार्टियां हैं उसमें नहीं होगे, तुम ऑलरेडी मूव आउट हो चुके होगे बीजेपी में। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे को जैसे बीजेपी में नहीं जाना है, जैसे टीएमसी और ये सब हैं, तो देखो, जब तुम जैसे अब मैं और तू है सपोज काम कर रहे हैं, अगर हम लोग सपोज अपनी इंडिविजुअल कंपनियां चलाते हैं, तो हम्म। हमारा क्या फोकस होता? अपनी कंपनी को बढ़ावा देना। और मेरा, और फिर दो चीजें होती है देखो, जब तुम इंडिविजुअल कंपनीज चलाते हो अकेले, तुम्हारा क्षेत्र जो है वो भी कम हो जाता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। अब मैं अगर सपोज चला रहा हूँ तो मैं अपने को कितना देखूंगा यार, अपने स्टेट में देखूंगा मैक्सिमम, कितना मतलब बढ़ाऊंगा तो चलो धीरे धीरे ही बढ़ोगे ना। बट इंडिविजुअल शुरू में क्या होगा, अपने एरिया में, अपनी सिटी में। फिर उसका क्या होगा, फिर अच्छा चलो मैं सिटी से बाहर जाऊंगा, स्टेट में जाऊंगा, फिर जाऊंगा सेंटर में, मतलब पूरा यूएस में सपोज गया या इंडिया में गया। बट जब तुम मैं और तू सपोज तू जैसे
नेब्रास्का में है, मैं ओहायो में हूँ। एटलीस्ट मैं दो दो स्टेट का तो हमने कर दिया ना, एक मान लो जैसे दोनों को कंबाइन कर दिया हमने कंपनी बनाने के लिए, तो हमने दो एरिया तो कर दिए ना खत्म अपने साथ। एरिया इन्फ्लुएंस बढ़ गया ना। अब वैसे ही अगर हमारे पास सपोज 10 लोग और हैं, 10 स्टेट्स और हैं, उनका हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस 12 हो गया ना। तो हम्म। हमारा एरिया इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द वे आई डू अलायंसेस। तो सेम पॉलिटिक्स में भी है कि तुम जब एरिया ऑफ अलायंस अपना करोगे, और ये क्यों नहीं काम करता गठबंधन में, क्योंकि गठबंधन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइक व्हाट डू यू से, लाइक कन्वीनियंस। मेरा आज ये नहीं चला तो मैं कुछ और मेरे में मतलब, तुमने एक वो रखा हुआ बैकडोर एग्जिट, कि मैं ये नहीं चला तो मैं साला कहीं और चले जाऊंगा। तो वही है ना। तो अब मैं जब एक तुम्हारा वर्ड बैकडोर एग्जिट नहीं रहेगा ना, तो मैं कहना है मेरे को इसी के लिए काम करना है। मुझे अपनी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे पीएम बनने की नहीं है। मुझे है कि मेरे को अपनी पार्टी बढ़ानी है। बीजेपी में क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि ठीक है इंडिविजुअली लोगों को होगा, बट वो सरेआम नहीं बोल सकते ना। सरेआम तो उनको पार्टी के लिए ही काम करना है। तो हाँ वही नहीं। तुम्हारे को ऑपोजिशन, जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम जीत नहीं सकते। तुम आई गॉट। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मुलायम सिंह, इंडिविजुअल लालू प्रसाद जरूर आएंगे, बट वो जो है इंडिया के लिए नहीं काम कर सकते। एक आई के नहीं मैं कभी सब कभी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, बट सब वो मान जो रहा है हूँ। तुम बराबर नहीं बन सकते। सब मान रहा हूँ बात, लेकिन एक चीज मेरे को बता कि अगर जो ये पूरी जो गैंग है ये स्वाइपर मेंटेलिटी की है, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे को अपनी देखो तो कैसे चेंज करोगे मेंटेलिटी अभी तो। देखो। देख, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मेंटेलिटी कब चेंज होगी? जब तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज होगी तभी तो तुम दूसरी पार्टी बनाओगे, दूसरों का हित सोचोगे। अभी तो तुम्हारी मेंटेलिटी जब तक नहीं चेंज होगी तब तुम बनाओगे ही नहीं ना पार्टी। तो उसको वो राहुल गांधी से मशीन ले लो, वो आलू डाल के वो सोना बनाता है, तो तुम स्वाइपर डाल के इंसान बना दो। वो तो मशीन राहुल गांधी के पास ही है, वो तो किसी को मतलब, वो मशीन जो है ना सिर्फ राहुल गांधी चला सकता है और कोई नहीं चला सकता, कैपेबिलिटी किसी पे नहीं है। ये सारे स्वाइपर्स हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव को देख लो, क्या किया उसने। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे मुलायम सिंह था, ये लालू प्रसाद था, इनकी तो पूरी एक बेस भी थी कि ये समाजवादी थे सारे। तो अगर ये, काय के समाजवादी। मैं कह रहा हूँ चल, नाम के समाजवादी जो भी है, तो हाँ, समाजवादी अगर बोलते भी हैं कि मैं राम मनोहर मनोहर लोहिया के मैं फॉलोअर्स हूँ, अरे उन्हीं के नाम पे एक पार्टी ढंग की बनाते जो सबको एक साथ रहती। जेडी यूनाइटेड, जेडी जेडी बनाई, बट वो 2 दिन नहीं चली साली जो है, क्योंकि इनकी आपस में नहीं है। तो जब तक ये अपना अपने इंडिविजुअल गोल्स नहीं छोड़ेंगे बिगर गोल्स के लिए, तब तक वो कोई पार्टी भी जो है ना बनेगी नहीं। और वो तभी होगा कि जब वो पूरा ऑल इंडिया पार्टी बनेगी। जब तुम एक छोटे से क्षेत्र में बनोगे तो उसके तोड़ने में भी पूरे चांसेस रहते हैं। बट पूरा इंडिविजुअल जब इंडिया के लिए तुम ऑल इंडिया पार्टी बनोगे, तब जो है तुम्हारा करेगा। इंडिविजुअल देखो कैसे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे तुम स्टेट पे ग्रूमिंग कैसे रहोगे। होती देख, है। देखो इंडिविजुअल मैं लेवल पे तुम हम उस स्टेट पे दिन जरूर रहोगे, बट तुम उसमें नहीं रहोगे ऑल इंडिया हम में। उस दिन बात कर रहे थे ना कि डिफरेंस क्या है। देखो, एंड आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट एक हायरार्की का मतलब तुमको जिस्ट देता हूँ समहाउ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो, मैंने देखा है वो सब चीजें। तो जब आप छोटे होते हो राइट, तो आप आपका आसपास का सराउंडिंग में आपको वो मान लो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, तो आप जानते हो सबसे पहले एक शाखा होती है। आरएसएस रन करती है, बच्चों से शुरू होती है, बूढ़े तक जाते हैं उसमें। तो जब शाखा जाओ तुम, वहां पे जाओ, वो कभी ये नहीं कहते कि ये बीजेपी को वोट दो। तुम्हें पता है शाखा यहाँ हमारे डैलस में भी चलती है। अच्छा। हाँ। एंड जब ह्यूस्टन में मोदी वाला हाउडी मोदी हुआ था, तो दे वेर द ऑर्गेनाइजर एंड हम्म। आई वाज पार्ट ऑफ दैट, तो मैं भी गया था वहाँ पे। तो यहाँ भी चलती है। हम चैलेंज क्या है कि यहाँ पे आरएसएस का नाम नहीं दे सकते, वो एक नेमिंग लीगलिटी की है, तो कुछ और नाम, बट यहाँ भी चलती है, डिस्को में चलती है।
और बहुत सारे बच्चों को, सबको, इवन एडल्ट्स को भी, सबको आपके कल्चर से, चाहे योगा बोल लो, अवगत कराया चाहे जाता है। रिलीजियस, सब कुछ चलता है। फूड डोनेशन ड्राइव कर, सब कुछ, बहुत बहुत काम होता है, मतलब आई डोंट वांट टू स्पेल हियर, सब होता है। तो वो इंडिया में भी होता है। और मैं आई वॉज पार्ट ऑफ शाखा पहले भी, बचपन से। तो वहां पे ये नहीं सिखाते कि तुम जो जाओ और बीजेपी को, उस जमाने में बीजेपी कहाँ होती थी यार। बीजेपी कहाँ होती थी? हाँ। उनका देखो, और आरएसएस का बेसिकली फंडा ही दूसरा है ना उनका, बेसिकली समाज कल्याण ये सब में रहता है उनका। तो अब एक स्ट्रीम ये है कि जो एक बच्चा है, देखो, तो एक बच्चा है, वो ऐसे ऐसे से ग्रो हो रहा है, ठीक है, वहां शाखा वाखा से निकलता है, सीखते सीखते निकलता है, वो एबीवीपी में आता है। एबीवीपी से, उनका मतलब पॉलिटिकल विंग मैंने, हो गया ना वो, हाँ, स्टूडेंट तो उसका पॉलिटिकल विंग। ओरिएंटेशन कुछ और होता है। अब एक दूसरा बच्चा है, अब जैसे अब इंडिया में तुम किसी रेस्पेक्टिव हो किसी सिचुएशन, आप शायद देहरादून से हो ना, आप देहरादून में एक चाय की टपरी पे आज भी, अब इंडिया जाना तो जाके वहां पे चाय की टपरी पे बैठ जाओ, वो लड़के लड़के जहाँ बैठे हों, वहां बगल में जाके बैठ जाना। तो होता है ना, पेपर में अपना पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, वो अपना इंडिया में हर जगह कल्चर है। तो उसमें तुम सुनते रहो, एक प्राइमरी पॉइंट सबका आएगा, इसमें मेरा क्या। तो एक स्ट्रीम जो है, जो मैं स्वाइपर गैंग में बोल रहा हूँ ना, तो उसकी बडिंग कैसी होती है कि आप बच्चे हो अभी, उसमें होता है कि आप जैसे, आप जाओ वहां पे, उनसे बोलो कि यार ये जो है ना, मैं, गरीब लोग हैं, और ये फूड के, जैसे हम फूड ड्राइव करते हैं ना यहाँ पे, फूड डोनेशन ड्राइव, तो ये 20 पैकेट हैं, ये बनवा दिए हैं, मेरे को हेल्प चाहिए, क्या तुम 5-10 लड़के हो या जो भी हो, मेरे को जस्ट डोनेट, घूमना है गांव में और मेरे को हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो उसमें से तुमको अगर 10 बच्चों को पूछोगे, 10 यंग किड्स उधर से, तो उसमें से 7 या 8 वो लोग बोलेंगे इसमें मेरा क्या, तुम मेरे को कितना दोगे। एक एक वो है। तो ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वो तो तो तुम बेसिकली जब फंडामेंटल तक, होता ही है ना, आदमी का हाँ, नेचर ही तुम वैसा जब है। तक अपने रूट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, यही प्रॉब्लम है इन सब चीजों की। जब तक तुम अपने रूट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे और वहां से अपना, यार मकान बनाना है तो कंसोलिडेशन तो नींव की करनी पड़ती है ना, उसको कूट कूट के जमीन को हाँ, सॉलिड बुनियाद करते तो हो। रखनी ही पड़ती है ना। फाउंडेशन बिना बनाओ। बुनियाद के तो कोई से भी नहीं चलता ना। फाउंडेशन बनाते नहीं है, और ऊपर जो है शीश महल खड़ा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। तो वो तो वही कह। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। अब जैसे अब झारखंड है, बैक टू अपने झारखंड स्टेट। अब नहीं, बट आई थिंक राहुल का तो, देख तुम कांग्रेस की तुम जब बात कर रहे हैं राहुल की, राहुल का तो मुझे लगता है कि उसका तो चक्कर ही दूसरा है, उसका तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है। उसका इंटरेस्ट नहीं है यार। उसको है ही नहीं उसको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ना भी हो, चाहे उसका फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि उसको मतलब वो ना जो कर ही नहीं पाता वो ढंग का काम। तो उस पे आएंगे, बट जैसे झारखंड है, झारखंड में क्या है कि ट्राइबल सोरेन जो थे, शिबू सोरेन जो अपना, उन्होंने कुछ ग्राउंड वर्क किया, फिर देन ही आल्सो फ्लोन थ्रू टुवर्ड्स मनी, जो भी किया, लेकिन फिर भी उनका बहुत स्ट्रांग कनेक्ट था ये ट्राइब से। तो अब जब शिबू सोरेन के बाद की ये जो है हमारा हेमंत सोरेन, क्या क्या नाम है ना उनके, बच्चे बच्चे जो हैं सब, हेमंत सोरेन, हाँ। हाँ, तो ये लोग हैं, तो क्या इनका उतना कनेक्ट है? वो हाँ, एसी से बाहर निकलता है, मुझे नहीं लगता। वो एसी से बाहर नहीं निकलता ना, वो बेडरूम से निकलता है तो उसका पॉटी करने में जाता है, एयर कंडीशन है उसकी, अरे उसके बाद राइट। सुनो ना, वो कह रहा कि मेरे को बीजेपी जो है टारगेट इसलिए कर रही है क्योंकि मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ। अरे यार, तेरे पे और कुछ बोलने की बात नहीं है? तू ही रह गया मतलब मर्सिडीज में घूमने के लिए, मतलब जो है टारगेट करना है क्या मतलब? ये सब जो है ना बेसिकली ईडी को करते हैं, बट ईडी भी जो है पीछे तभी पड़ती है जब जो है तुम्हारे को तुमने अंडरलाइन, बिकॉज बिना धुएं के जो है ना आग नहीं लगती। समझे? और इसी पे एक चीज और याद आ गई। तो आरएसएस में क्या होता है, एक चीज होते हैं स्वयं सेवक जो होते हैं, एक टर्म होता है। तो स्वयं सेवक जो होते हैं, वो भी कैडर में ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, सब नहीं बन पाते। तो उसमें जो सीनियर लोग होते हैं वो बनते हैं। तो आज की डेट में लेट्स से यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी, पिक एनी स्टेट, बीजेपी का है तो, और मैं एक स्वयं सेवक हूँ, तो मैं उस कैडर का हूँ, मैं जब तुम्हारे ऑफिस में जाऊंगा ना तो तुम कुर्सी से खड़े हो जाओगे।
वो एक रिस्पेक्ट होती है। आई एम डिलिबरेटली यूजिंग कि तुम चीफ मिनिस्टर हो एक सी जगह के, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में जाऊंगा तो मेरे को एंट्री मिलेगी पहली बार, क्योंकि मैं बोलूंगा कि ये आया है, तो थोड़ा सा अंदर आने को मिलेगा। और तुम कुर्सी से खड़े हो जाओगे, भले तुम 50 लोगों के बीच में। तो वो एक वो होती है। और स्वयं सहायक लोग जो होते हैं ना, कुछ नहीं करते, वो एक झोला होता है उसमें तीन अरे चार कपड़े बहुत होते हैं। डेडिकेटेड होता हाँ, हूँ अपने कार्य के और लिए। वो घूमते रहते हैं बस, वो पब्लिक का काम करते हैं। तो ये सब चीजें इनकलकेट करनी पड़ती हम्म। हैं। उसको उसको बनाओ, उसको इनकलकेट करो, देन यू आर गोइंग टू बी स्ट्रांग। बीजेपी आज बीजेपी थोड़ी नहीं हुई है यार, वो इतने दिनों से ये सब कर कर करके हुई है। बट उसका 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 भी थोड़ा सा वो हो रहा है। अब बीजेपी की जो न्यू बिल्ड है, क्या वो सेम है? नहीं। तो इसका भी फॉल है, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना, जैसे रिलीजन इज गोइंग टू बी फिनिश कॉन्सेप्ट, राइट? तो आगे चल के तो बीजेपी का भी फॉल है, मतलब। बट क्या है कि कोई खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि बीजेपी में भी डिप्लीशन हो रहा है। जो जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, जो उनकी चाहिए, वो भी डिप्लीट हो रही है। बट स्टिल दे आर वेरी स्ट्रांग। तो बट मतलब उनका बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है अब आरएसएस तो की मैं वजह से। अब एक और मैं कोट करूंगा, सॉरी आई एम डेविएटिंग। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहली बार क्यों बना चीफ मिनिस्टर? आप क्यों जीती? बिकॉज आरएसएस ने बीजेपी के उस समय जो कैंडिडेट थी मिस किरण बेदी, उनको सपोर्ट नहीं किया। सडनली तुम एक बंदे को बाहर से उठा के लाते हो, बैठा देते हो। वो आरएसएस तो ने बहुत सपोर्ट नहीं बड़ी किया। गलती की बीजेपी ने। तो वो तो बीजेपी की एक गलती थी। वो भी है। बट उस तो समय जो है ना, बेसिकली देख, उस समय क्या था, दो दो प्रॉब्लम थी। एक तो मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं बीजेपी के लिए, कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आरएसएस स्ट्रांग थी और उनका बहुत वर्चस्व था बीजेपी के ऊपर। अभी क्या हो गया है मोदी के आने के बाद, उल्टा हो गया है। मतलब आरएसएस इज स्ट्रांग, स्टिल स्ट्रांग, और उनका मतलब बोलबाला बहुत है। बट अभी क्या हो गया, बीजेपी ने अपने बहुत कोर सपोर्टर्स इतना ज्यादा कर दिए हैं ना, कि उनको अगर आरएसएस ना भी करे तब भी उनके पास बहुत भयंकर फाउंडेशन है। और वो मोदी का फैक्टर अभी तो इतना बड़ा हो गया है कि डोंट, मतलब आरएसएस को उसके साथ लगना ही पड़ेगा, बिना उसके मतलब वो दैट्स जाएंगे ही नहीं। वो मोदी तो अब अलग फिगर हो गया, वो तो कल्ट हो गया ना, वो तो वो तो कल्ट हो दैट्स गया, वो तो डिफरेंट। बट एक्चुअली डिफरेंट हो गया। हाँ, तो बट मोदी के अलावा बीजेपी में दे हैव ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन आरएसएस। बट वही है ना, देखो बीजेपी का मैं वही कहता हूँ कि बीजेपी ऑलवेज सरप्राइजेस। तो तुम जो है अभी कह रहे हो कि मोदी के बाद कोई लीडर नहीं है, बट मोदी कहाँ से आया? नहीं, मोदी भी लीडर है तो वो, एक बीजेपी से एक ही एपिसोड आया। करेंगे उस पे एक एपिसोड करेंगे उस वही पे। मतलब उसमें वो भी मतलब एक पूरा है ना, मतलब पूरा उसमें फिर वही है कि बीजेपी से तो आया भाई वो। नहीं नहीं, वो है, देर आर अल्टरनेटिव, देर दे आर बहुत है, मतलब गोइंग खैर थ्रू वो भी अलग चीज है। बट मेंटरशिप एंड ऑल वो सब। कमिंग बैक टू झारखंड, हम्म। झारखंड आई थिंक मतलब ट्राइबल पॉलिटिक्स तो रहेगी वहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि जेएमएम का उतना इम्पैक्ट लोकसभा पे होगा एटलीस्ट। मतलब हो सकता है लोकसभा पे नहीं होता, मतलब अपने स्टेट लेवल पे हो, असेंबली में होगा। असेंबली में असेंबली में रहे होगा। थोड़ा बहुत। हम्म। बट स्टेट लोकसभा में उनकी, आई थिंक अभी मोदी की पॉपुलैरिटी के सामने वो नहीं जीत पाएंगे। तो मैक्सिमम लोकसभा में कह नहीं रहा रहेगा। हूँ, मैक्सिमम एक सीट शायद वो जीत पाए। वो भी शायद मुश्किल लग रहा है मुझे तो। बीजेपी का क्लीन स्वीप लग रहा है मुझे तो पूरा। 13-1 मेरे को भी लगता है, मतलब 13-1। तो 13 या असेंबली में तो 14, रहना है। मतलब यही रहेगा। आईएनसी कांग्रेस का तो कोई चांस नहीं। कांग्रेस इधर नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी मतलब कांग्रेस का तो शिबू सोरेन से जो है अपना टाइप सा रहता था ना, मतलब वो। अरे सबसे बड़ी बात यह है ना कि कांग्रेस जितने भी टाइप कर रही है ना, उसका नुकसान जो है कांग्रेस को ही होगा। रीजनल पार्टी से जहां पे भी ये लोग टाइप करेंगे, बेसिकली वो जो है कांग्रेस रीजनल पार्टी कांग्रेस के बेसिस पे आगे बढ़ेगी। तो कांग्रेस का ही नुकसान होगा, ये जो है कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा आज की डेट में। वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए
टाइप्स कर रहे हैं रीजनल पार्टीज पे, बट वो हो क्या रहा है कि रीजनल पार्टीज एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं कांग्रेस की बनस्पत। हाँ, वो एक्चुअली ये इंडिया इंडिया अलायंस का देखते हैं बस। ये अलग मसाला है वो कितना इंडिया नहीं बोलना कितना। चाहिए, इंडी बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो अलायंस ही है ना, लास्ट तो अलायंस ही है उनका नंबर। हाँ, इंडी इंडिया अलायंस, इंडी हाँ। अलायंस है वो एक्चुअली। तो वो देखना है कि वो कितना कितना कैसा होगा। देखो, ममता भी उछलती हुई दिख रही है वो, क्योंकि शी ममता स्टार्टेड तो एक्चुअली क्वेश्चनिंग। बहुत महत्वाकांक्षी है, वो तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। अभी तो वो फोकस कर रही है वेस्ट बंगाल संभालने अभी की। तो है, अभी तो शी इज इमीडिएट तो उसका गोइंग फोकस टफ वही है, कॉल। बट उसका है वही। जैसे अपना बिहारी बाबू है ना, नीतीश कुमार, वो भी जो है बेसिकली इंडिया में क्यों आए वापस, क्योंकि उनको घास नहीं डाली कहीं किसी ने वहां पे। तो उन्होंने कहा चल यार मैं अपना सीएम की कुर्सी बचा लूं, इतना ही बहुत है, चलो अभी के लिए, बाद में देखी जाएगी जब है। क्योंकि उसको देखा कि जो है पीएम के आगे, मोदी के आगे कोई इसमें आना नहीं है, किसी ने कोई चांस नहीं है कि कोई और आ। हाँ, उसको समझ में आ गया कि नहीं, वो नहीं होगा, तो वो वापस बिहार को वो कैप्चर अपना कर जो है रहा है। ना, अपनी कुर्सी भी खो छोड़ देता। तो इसलिए जो है उसने बेसिकली बीजेपी के साथ टाइप किया। अब ये हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि वो छोड़ के फिर भाग जाए, बट ये कि अभी के लिए तो वो बीजेपी में ही रहेगा। अब तो उसका आउटसेट हो जाए वो। अरे कुछ नहीं कर सकते, ही इज वेरी स्टूड है, बहुत स्टूड आदमी है। वो एथिक्स नहीं रह गई, वो ऑनेस्ट हुआ करता था इस किसी पे देखो, जमाने में, पॉलिटिक्स ही में वैसे वाज। ही नहीं होती एथिक्स। एथिक्स तो जो है जब किसी वो की भी नहीं रहती, तुम छोड़ दो। बट वो ये है रेलवे कि मिनिस्टर था ना, जब, तो बहुत ऑनेस्ट हुआ करता था। पता नहीं क्या, शायद ऑनेस्ट अभी भी है, बट उसका सिस्टम अलग है। नहीं देखो, ऑनेस्ट होगा शायद अभी भी, बट ये है कि अपना क्या होता है कि जब तुम अपनी अगर कुर्सी जो है हिलने लग जाती है ना, तो सबसे पहले लगता है कि यार कुर्सी संभालो, बाद बाद में देखेंगे। हम्म। तो वो अभी कुर्सी संभाल रहा है अपनी। तो ये जो है यहाँ पे यही मतलब इसके साथ हो रहा है, हेमंत सोरेन के साथ। वो अपनी कुर्सी संभालने के लिए कुछ भी कर रहा है। हेमंत सोरेन तो फंस जाएगा। नहीं, बीजेपी उसके हाथ धो के पीछे पड़ गई है। अभी हाँ, वो पीछे तुम पड़ गई। देखो, दिल्ली में जो है आपका वो जो था जिसको उन्होंने जेल में डाला, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, 1 साल से जेल में से बाहर नहीं आ पाया वो। वो संजय सिंह भी गया। सब अब जेल में बैठे हैं, 1 साल से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये जो है, ये भी जो है शॉर्ट टर्म में तो बाहर नहीं आने वाला, आ गया ये लंबे टाइम के लिए अंदर। देखो जब तुम्हारी स्टेट मशीनरी पीछे पड़ जाती है ना, यार तुम चाहे कितने भी ऑनेस्ट हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे को अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए ही कई साल लग जाते हैं। और जब तुम हो ही डिसऑनेस्ट, तो तुम तो भूल ही जाओ फिर। तो जब हम्म। स्टेट तुम्हारे पीछे पड़ जाता है ना, चाहे वो आम आदमी हो, जब स्टेट तुम्हारे पीछे पड़ जाता है तुम कुछ बच नहीं सकते। ये तो है। तो ठीक है, झारखंड क्लोज करें फिर 13-1। फॉर मी हाँ, इट्स 13-1 या 13, 13 14-0 एनडीए मतलब। एंड वन वन इज जीएमएम और वट एवर। मैक्सिमम मतलब मैं कह रहा हूँ बेस्ट के सिनेरियो है ऑपोजिशन के लिए 13-1, नहीं तो 14-0 ही दिख रहा है मुझे तो। मैं बैलेंस बनाना है मेरे को। नहीं बैलेंस मतलब तेरे मेरे बनाने के से नहीं बनेगा ना। मतलब वही है, देखो ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है यार। चलो फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है ठीक है। चलो। ओके। चलो, या बाय बाय।